जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। ठीक है, इस फिजिक्स में हम पहले पढ़ चुके थे किरण पुंज के बारे में, किरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों के बारे में। जो आता है पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ होता है, एक पारभासी पदार्थ होता है, एक क्या होता है अपारदर्शी पदार्थ। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में क्या है। पारदर्शी पदार्थ का क्या मतलब है? पारदर्शी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हम आपको समझाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं ये वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है या बोल सकते हैं कोई सतह है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, इस पर प्रकाश किरणें इस पर पड़ रही है, ये प्रकाश की किरणें पड़ रही है। अगर दूसरे साइड का किरण वस्तु, अगर यहाँ पर जो वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं मछली है, कुछ भी वस्तु हो मान लेते हैं, तो इधर से अगर प्रकाश की किरणें जा रही है तो दूसरे साइड का वस्तु हमको क्या होना चाहिए? दिखना चाहिएगा। अगर दूसरे साइड का वस्तु हमको दिख रहा है तो हम कहेंगे वो वस्तु जो है पारदर्शी वस्तु है। ठीक है, पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे? तो जी इधर से अगर प्रकाश की किरणें जा रही है तो हम कहेंगे कि जब इधर से प्रकाश किरणें गई तो दूसरे साइड की वस्तु हमको दिखाई देगी, तो कहेंगे वो कैसा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ को हम समझ लेते हैं और परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूरा पार कर जाता है, पूरा पार कर जाता है, पूरा पार कर जाता है। ठीक है, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूरा पार कर जाता है उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम कांच को ले लेते हैं, जैसे में इसको देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे में हम कांच से क्या होता है? प्रकाश पार कर जाता है, तो कांच में रखी हुई वस्तु हमको दिखाई देती है। उसके बाद में हम हवा को ले लेते हैं। हवा जिसे सूरज की प्रकाश देखिए वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, तो हवा में प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है। कांच, हवा, आप जल ले लीजिए, जल से भी प्रकाश की किरणें आसानी से क्या होता है? पार हो जाता है। तो वो भी हमारा कैसा होता है? पारदर्शी पदार्थ। तो हम पारदर्शी पदार्थ समझ लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा नंबर पे पारभासी पदार्थ पर। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, पारभासी पदार्थ। ठीक है, दूसरा हम क्या कर लेते हैं? पारभासी पदार्थ। तो देखिए दोस्तों, हम दूसरा क्या देख रहे हैं? पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। ठीक है, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ। ठीक है, पारभासी पदार्थ वे पदार्थ होता है जिससे प्रकाश की किरणें का कुछ ही अंश पार करता है, पूरा पार नहीं करता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणों का कुछ ही अंश पार कर पाता है, उसे ही
पारभासी पदार्थ कहते हैं, उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में क्या होता है, जैसे हम बोल लेते हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बोल सकते हैं बैलून जो होता है मेरा, बैलून हो गया, जिसको बोलते हैं गुब्बारा। यहाँ तक बोल सकते हैं कुहासा बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब जो होता है हमारा क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ, ठीक है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं प्लास्टिक से भी प्रकाश के कुछ ही अंश पार करता है, पूरा पार नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद में हम लिख सकते हैं द्रव, तेल ले लेते हैं, तेल से ही प्रकाश का कुछ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जैसे हम रक्त भी हो गया, ठीक है, और वाटर पेपर हो गया। ये सब जो हमारा पदार्थ है वो हमारा कैसा पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है। तो देखिए अब आ जाते हैं हम अपारदर्शी पदार्थ पर, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ, देखिए अपारदर्शी पदार्थ को हम समझ लेते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, देखिए वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें, ठीक है, किरणें होकर नहीं गुजरती है, गुजरती है। वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें होकर नहीं गुजरती है, या बोल सकते हैं जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, कौमा उसे ही, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे में मकान का दीवार को देख लो, ठीक है। मकान का दीवार ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, टेबल से भी प्रकाश किरणें पार नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक का मनुष्य का शरीर है उससे भी प्रकाश किरणें पार नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद में बोल सकते हैं धातु, इसके बाद बोलते हैं धातु हो गया, उससे भी प्रकाश किरणें पार नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा और हम देख सकते हैं, इसके अलावा हम बोल सकते हैं अलकतरा हो गया, ठीक है, इत्यादि। इस प्रकार की जो पदार्थ होता है उससे प्रकाश की किरणें पार नहीं करता है। तो समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया से। अगर यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, अगर यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही है तो इससे प्रकाश किरणें इस वस्तु पर पड़ रही है, अब पूरी तरीक़ा से पड़ रही है, तो ये किरणें वो पार नहीं करेगी, जिधर से जाएगी उधर से वो लौट आएगी, मतलब उसी माध्यम वापस क्या होगी, लौट आएगी। यहाँ से गई और इधर क्या हो गई, लौटेगी। इधर वाली वस्तु हमको दिखाई नहीं दिया, दूसरे साइड की वस्तु अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कहेंगे वो वस्तु जो है अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। तो हमको जो पढ़ना था पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ठीक है। अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले हम वीडियो में, धन्यवाद।